अब देखना मुंह बंद करके अंदर घुस जाएगा, बिल में घुस जाएगा। इसे पता चल गया कि मैं सुअर लेके आ रहा हूँ। और उसे सुअर का इंतजार है कि संजीव सक्सेना आएगा, सुअर देख। इस बार तो सुअर की गोद में बैठा के आऊंगा, 5 साल से पाल रहा हूँ उसके बच्चे में। विरोध का तरीका उसकी तरफ ना अपनाएंगे, तेरा गला काट देंगे, कर देंगे। हम नहीं कहते, हम ना तेरा गर्दन काटेंगे, ना गला काटेंगे, ना जुबान काटेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ तुझे सुअर वेट करेंगे। जो मुस्लिम धर्म का नेता या धर्म गुरु गलत बोलेगा, सुअर वेट करेंगे। हिंदू धर्म का अगर नेता और कोई गलत बोलेगा तो उसे गधे वेट करेंगे। एक्चुअल में वो मानसिक रोगी है। अच्छा। मैं उसे आज से, यही तो शर्म की बात है कि उसे ऐसे व्यक्ति को मौलाना कहना ही नहीं चाहिए। मौलाना कहलाने लायक ही नहीं है वो। अच्छा। वो एक मानसिक रोगी है। और 2010 में बरेली में जो दंगे हुए थे, उस दंगे का मास्टरमाइंड रहा है। अच्छा। उस पर केस भी हुए थे। वो ऐसा व्यक्ति है, क्या व्यक्ति भी नहीं कह सकते, वो एक तरीके का नरपिशाच समझ लीजिए। नहीं। इंसान भी नहीं है। और वो धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। लोग उसे अगर मान रहे हैं तो बहुत गलत मान रहे हैं। समाज नहीं मानता है उसे। सिर्फ वो लोग मानते हैं जो उसकी भड़काऊ बातों में, नौजवान बेचारे बच्चे आ जाते हैं जिनको भड़का के तैयार कर लेता है। वो लोग उसकी बात सुनने, उसे मजा लेने के लिए आ जाते हैं। और उन सबका जीवन वो नरक बनाने पर लगा पड़ा है। बच्चों को बरगला रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं इस रास्ते पे ला रहा है कि वो तोड़फोड़ करें, मारकाट करें। अंजाम क्या होगा? योगी बाबा हैं उत्तर प्रदेश में इस बार। अच्छा। अब आजम खान नहीं बचा है। आजम खान तो, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसे तो पता नहीं क्या क्या चल जाएगा। ये योगी जी महाराज हैं। वो भी कैसा उसकी, उससे पर्सनल दुश्मनी ना कल रही थी ना आज रही। उसके विचारों से मेरी पर्सनल दुश्मनी कल भी थी और आज भी है। अच्छा। उसके कहने का ढंग, उसने जिस तरीके 2016 में क्या बयान दिया, हिंदू धर्म की महिलाओं के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी, जिसके बाद मैंने उसके खिलाफ खुल के मोर्चा खोला और वो मजबूर हुआ, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब वो दोबारा फिर वो हरकत कर रहा है। अरे नुपुर शर्मा ने, जब तुमने 2016 में बयान दिया हिंदू धर्म की महिलाओं का, सनातन धर्म का अपमान किया, हमने तुम्हें 1 हफ्ते की वार्निंग दी, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, हमने तुम्हें सुअर भेंट करने चले। फिर तुम डरे, डरने का तुमने माफ़ी मांग ली कि इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। जब तुमने माफ़ी मांगी, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसी प्रकार से अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, उसने अपने बयान पे माफ़ी मांग ली हमारी बहन ने, तो अब काहे को पीछे पड़े हो? तो हम कैसे गुस्ताखी माफ़ कर दें जी? तुमने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ गलत बोला, तुमने हमारी माता बहनों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करी, तो हम माफ़ कर दें? हमने किया नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं तुम धर्म के ठेकेदार हो, हम भी धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म की ठेकेदारी अगर कर रहे हो तो पहले अपनी जुबान, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण करिए। अगर आपकी जुबान फिसलेगी, भाषा शैली बिगड़ेगी, तो हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। जो मुस्लिम धर्म का नेता या धर्म गुरु गलत बोलेगा, सुअर वेट करेंगे। हिंदू धर्म का अगर नेता और कोई गलत बोलेगा तो उसे गधे वेट करेंगे। तो हम वही करते हैं, हम तो सुअर वेट करने चल देते हैं। उसे जुबान बंद, आप देखना पागल हो जाएगा वो हमारा। उसको जैसे पता चल गया है कि मैं सुअर वेट करने आ रहा हूँ, अब वो आधा वैसे मानसिक रोगी तो है। कब तक का ये अल्टीमेट है? ये तो हफ्ते 10 दिन के अंदर कर देंगे ये काम उसका। पहुंच जाएंगे, इस बार पहुंच जाएंगे। पिछली बार तो हमने पहले कह के निकले, नहीं पहुंचने देता था, प्रशासन है। प्रशासन है तो वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। इस बार अगर बरेली की धरती पर उसे पहुंचा दिया, हम उसी बरेली में ही पढ़े बले हैं। बचपन हमारा बरेली में बीता है। हमें एक एक गली पता है, एक एक कूचा पता है। जिस गली से चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके दरवाजे पर सुअर तो पहुँचा ही देंगे। इससे असांप्रदायिक माहौल पैदा नहीं होगा, समाज के लोग। मैं कह रहा हूँ समाज गलत नहीं कह रहा है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर धर्म का एक प्रचारक या मौलाना बनने के बाद एक व्यक्ति धर्म के लिए गलत कहेगा, तो हमने धर्म के लिए नहीं कहा, हम इस्लाम को गलत नहीं कह रहे हैं, हम हर मुसलमान को गाली नहीं दे रहे हैं, उसे गलत नहीं कह रहे हैं। जिसने गलत कहा है उसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा तूने गलत कहा। से पूरे समाज की आस्था जुड़ी हुई है सर। कहाँ जुड़ी हो? उसे चंद लोग जानते हैं, चंद गुंडे उसे पहचानते हैं। उसे धर्म के लोग नहीं आस्था उसे मानते। उसे घर की बहू ने उसे गालियाँ बकी हैं, उसके घर की बहू ने उसके लिए त्याग दिया। उसने तौकीर रजा को जो उसे मौलाना परिवार में मानते उसको हैं, हाँ। वो गुंडे हैं, मवाली हैं। हाँ, जो तौकीर को मौलाना मानते हैं वो गुंडे मवाली हैं। अच्छा। और जो तौकीर को नहीं मानते वो उसके घर के परिवार के लोग नहीं मानते, उसकी बहू नहीं मानती, उसकी बहन बेटी नहीं मानती। विरोध करने का और भी तरीका होता ना, सुअर भेंट करना। क्योंकि हम लड़ाई झगड़े, हम विरोध का तरीका उसकी तरफ ना अपनाएंगे, तेरा गला काट देंगे, कर देंगे। हम नहीं कहते, हम ना तेरा गर्दन काटेंगे, ना गला काटेंगे, ना जुबान काटेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ तुझे सुअर वेट करेंगे। अगर तूने अपनी के लिए आराम है, अगर कोई इसी अगर तूने अपनी भाषा शैली नहीं बदली तो सुअर का इंतजार का सुअर आ रहा है तेरे लिए। आखिर कब तक? जब तक वो अपनी जुबान नहीं बदले, अपनी जुबान पर लगाम लगाए, सभ्यता का परिचय दे, एक मौलाना बन के रहे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। अगर मौलाना बन के धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उसका स्वागत सम्मान करेंगे, जैसे और गुरुओं करते हैं। उसे भी जाके प्रचार ही करें, जो अपमान करें उनका विरोध कर रहे हैं, वो क्या करें? अपमान तो इसने भी किया, वही तो कह रहा है। तो हमने इसका कौन सा विरोध कर दिया? हमने कौन सी गला काट लिया? इसने भी तो कहा हिंदू धर्म की महिलाओं के 5 पति होते हैं, उनके बच्चों के पिता का नाम नहीं मालूम होता। किसका गला काट लिया? किसका? तौकीर रजा ने कहा ना गला काटने को, लोगों को भड़का रहा है कि नुपुर शर्मा का गला काट लेंगे। काट के देखे, छू कर देखे नुपुर शर्मा को,
क्या करेंगे फिर? हैं? इसे तो बस अभी देखते चलो, इसकी तो नस मेरे पास है। अब देखना मुंह बंद करके अंदर घुस जाएगा, बिल में घुस जाएगा। इसे पता चल गया कि मैं सुअर लेके आ रहा हूँ। अब उसे सुअर का इंतजार है कि संजीव सक्सेना आएगा, सुअर देख। इस बार तो सुअर इसकी गोद में बैठा के आऊंगा। 5 साल से पाल रहा हूँ इसके बच्चे में। इसके 5 बच्चे मैं 5 साल से पाल रहा हूँ। हाँ, 5 बच्चे हैं इसके। जब इसने वो बयान दिया था ना कि हमारी धर्म की महिलाओं के 5 पति होते हैं, तभी मैंने इसके 5 बच्चे बुला लिए थे। अब ये उसकी माँ का नाम बता दे। अब ये आके उसकी माँ का नाम बता दे। मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। पिछली बार तो मानेंगे। नहीं, पिछली बार मानेंगे तो माफ कर दे, फिर माफ कर देंगे, शांति से कहना तू क्यों गला काट दूंगा, ये काट दूं, क्यों उल्टी सीधी बातें अगर कर माफी रहा है मांग इसको? लेते थे हाँ तो खत्म, माफ फिर कर सुअर दो। नहीं ले जाएंगे। ना ना बिल्कुल सुअर नहीं लेंगे, घर पे सुअर वापस वहीं पर रख देंगे जहाँ रखे हैं। फिर आगे बड़ा करेंगे उनके लिए, और बड़ा करके लेके आएंगे।